पिछले एपिसोड में हमने देखा था नारुतो, शिकमारू और चोजी के बातचीत करते वक्त साई कुछ ऐसा करता है जिससे एक बीस्ट उन तीनों पर हमला करता है, लेकिन चोजी अपने एक्सपेंशन जुत्सु से उसे दबोच लेता है। तो अपने सामने उसे ये करते हुए देखकर नारुतो बोलता है, शिकमारू, मैंने यहाँ इससे पहले कभी नहीं देखा, आखिर ये है कौन? पता नहीं, लेकिन पता करने का सिर्फ एक तरीका है। नारुतो, अभी उस पर हमला करो। जरूर। नारुतो जब शिकमारू के बोलते ही तेजी से साई की तरफ जाता है, तब वो फुल स्पीड से अपने स्क्रोल पर 6 बीस्ट की ड्राइंग करता है। तो नारुतो उसके नजदीक पहुंचते ही वो 6 बीस्ट उसके स्क्रोल से बाहर आकर एक साथ नारुतो पर हमला करते हैं, लेकिन शिकमारू अपने शैडो स्टिचिंग जुत्सु से उन 6 बीस्ट को एक ही पल में रोक देता है। और ये मौका देखकर जब नारुतो अपने कुनाई से उस पर हमला करता है, तब साई अपने मिनी तलवार से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। आखिर तुम हो कौन? नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे ज्यादा कमजोर निकले। हाँ? तुम्हारी पतली आवाज से पता लगता है कि तुम लड़की हो। तेरी तो मैं। तो अभी साई देखता है कि शिकमारू का शैडो उसके तरफ आ रहा है। ये देखकर ही वो दूर हो जाता है। फिर मिलेंगे हम, ये बोलकर वो बड़ी ही विचित्र तरीके से गायब हो जाता है। उसी वक्त यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टीम 10 की तीसरी मेंबर इनो आती है। चोजी, थैंक गॉड तुम यहाँ पर मिल गए। जल्दी आओ, हमें आसुमा सेंसे के साथ मिशन पर जाना है। इनो, दरअसल किसी अजीब बंदे ने हम पर हमला कर दिया था। एक मिनट, वहाँ कौन खड़ा है? अजीब बंदे से मेरा मतलब नारुतो नहीं। क्या तुमने कहा नारुतो? हे नारुतो, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद मिले। अरे यार, चिल्लाना बंद करो, सुबह से ही मेरे सर में दर्द है। तो अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, शिजुने को डर है कि कहीं नारुतो मिशन के दौरान बेकाबू न हो जाए। और अगर हम पिछले मिशन को देखेंगे तो ये सच है। तो इसीलिए जब लेडी सुनाडे ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए इस मिशन में नारुतो को लेने को लेकर दोबारा से सोचने के लिए शिजुने 2 सलाहकारों को यहाँ लाती है। तो उन्हें देखकर लेडी सुनाडे उनसे कहते हैं, माननीय श्रीमान श्रीमती जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुनाडे, क्या तुम नारुतो उज़ुमाकी को आकात्सुकी जैसे खतरनाक मिशन में जाने दे रही हो? ये बात आप तक कैसे पहुंची? शिजुने ने हमें सब कुछ बताया। क्या? शिजुने? हाँ, ये बात 100% सच है। देखो सुनाडे, अब से उसे इस तरह के मिशन पर मत भेजो जिसमें आकात्सुकी का खतरा हो। मेरी मानो तो उससे जितना कम हो सके उतना मिशन दो और उसके अधिकारों को कम कर दो। समझ गई ना तुम सुनाडे? हरगिज नहीं। सुनाडे, नारुतो कोई मामूली लड़का नहीं है, वो एक जिनचूरी है। अक्लमंदी इसी में है कि उसे विलेज में रखकर उसकी निगरानी की जाए। मैं जानती हूँ आप दोनों को विलेज की बहुत चिंता है, लेकिन उस लड़के पर इतनी सारी पाबंदियाँ ठीक नहीं। जरा सोच कर देखो, नारुतो अगर विलेज में ही रहा, आकात्सुकी तब भी उसका पीछा करेंगे। अगर आप दोनों भूल गए तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, सिर्फ 2 आकात्सुकी सैन विलेज में घुसकर उनके काज़ेकागे गारा को उन्हीं की आंखों के सामने से पकड़ कर ले गए थे। और नारुतो को पकड़ने के लिए वो भी कुछ ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर नारुतो हर वक्त अलग अलग जगहों पर जाता रहेगा तो दुश्मन उसकी लोकेशन पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। लेकिन नारुतो जिस टीम में रहेगा उसी टीम का एक और मेंबर हम तय करेंगे। ठीक है फिर। डांजो, तुम आ सकते हो यहाँ। उनके बोलते ही एक बंदा यहाँ पर आता है जो पिछले एपिसोड के इस सीन में भी था। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। तुम? बहुत अरसे बाद मिले राजकुमारी सुनाडे। तुम यहाँ हो इसका मतलब वो नया मेंबर फाउंडेशन से ही होगा। ऐसा ही कुछ। देखो, तुम जिसको लाना चाहते हो लाओ, लेकिन उस टीम का कैप्टन तो सिर्फ मैं चुनूंगी। राजकुमारी का हुक्म सर आँखों पर। अब सब कुछ हमारे मुताबिक रहा। सुनाडे, मिशन करने के लिए तुम नई टीम भेज सकती हो। सब कुछ ठीक होने के बाद भी सुनाडे को इस आदमी जिसका नाम डांजो है उस पर भरोसा नहीं, क्योंकि वो साई से कुछ भी करवा सकता है। तो इसीलिए वो इस नए टीम के कैप्टन के रूप में एक ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो ऑनबू ब्लैक ऑप्स का हिस्सा है और ककाशी की तरह माहिर है। तो उसे यहाँ बुलाकर वो उसे कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम इस नए टीम में ककाशी की जगह लो। ककाशी हटा के मेरे सीनियर रह चुके हैं, मेरे लिए फक्र की बात है उनकी जगह लेना।
लेकिन याद रखो एक बात, तुम्हारा काम सिर्फ कैप्टन बनना नहीं, बल्कि वो दूसरा मेंबर जो डेंजो का है उस पर नजर रखना। वैसे तुम आज से नकाब हटा सकते हो। शुक्रिया मैम, और मैं समझ गया मुझे क्या करना है। इस मिशन के दौरान तुम्हारा नाम होगा यामाटो। उस दिन नारुतो और साकुरा सुबह के समय जब अपने टीम काकाशी के न्यू कैप्टन और उस नए मेंबर से मिलने का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त साई और यामाटो एक साथ आते हैं, जिसे देखकर नारुतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अरे तुम वही हो ना जिसने हम पर हमला किया था? नारुतो, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, अच्छी तरह से। कल जब मैं शिकमारू और चोजी से बातचीत कर रहा था तो इसने छिपकर हमला किया हम पर। शांत हो जाओ नारुतो। अरे हाँ, कहीं आप? मेरा नाम है यामाटो। काकाशी सर अभी अस्पताल में है, इसीलिए फिलहाल टीम काकाशी का कैप्टन मैं हूँ। तो हम सब एक ही टीम में हैं, इसीलिए आपस में लड़ो मत। अच्छा, तो ये भी हमारे टीम में है। दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा नारुतो उज़ुमाकी। बुरा मत मानना, क्योंकि हम दोनों एक ही टीम के हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ताकत परखना चाहता था। देखो, तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं। हाँ, पर मैं जान गया तुम्हारे अंदर ताकत है ही नहीं। एक नंबर के निकम्मे हो तुम। क्या कहा तुमने? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? पहले मैदान में उतर, फिर मेरी ताकत देखेगा। देखो, अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। ओह, ऐसा है क्या? पर मुझे तुम जैसी बदसूरत लड़की से वैसे भी दोस्ती नहीं करनी। हैं? मैं तेरी जबान खींच लूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा था वो भूल गए क्या? और इस तरह उनके बीच सही से जान पहचान नहीं हो पाती। पर वो चारों ठीक दोपहर के 3 बजे ही विलेज से निकलेंगे मिशन करने के लिए। लेकिन पिछले मिशन के दौरान नारुतो के साथ जो हुआ था उस पर बातचीत करने के लिए सब लोग अस्पताल में काकाशी सेंसे के रूम के अंदर सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो पहले कैप्टन यामाटो बोलते हैं, बहुत दिनों बाद मिले सर। तेंजो, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तेंजो नहीं सर, यामाटो। इस मिशन में यही मेरा नाम है। अच्छा, यामाटो। काकाशी, मैंने यहाँ इसको इसीलिए बुलाया क्योंकि तुमने पिछले मिशन में नारुतो का जो कुछ भी देखा था, यामाटो उन सब के बारे में जाने। हाँ, नारुतो उज़ुमाकी के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। उससे पहले तुम ये बताओ, क्या तुम जानते हो नारुतो उज़ुमाकी के अंदर 9 टेल फॉक्स है? हाँ, जानता हूँ। कभी कभार 9 टेल का चाकरा नारुतो के अंदर से बाहर निकलकर उसके पूरे शरीर को ढक लेता है। मतलब एक नन्हा फॉक्स जैसा दिखने लगता है वो। नन्हा फॉक्स? जब उसके इमोशन हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, 9 टेल फॉक्स का चाकरा तब बाहर निकलता है। अच्छा हुआ मैंने दूसरा पूंछ बाहर निकलते वक्त ही उस चीज से उसका चाकरा दबा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता उस वक्त। क्या तुमने अभी कहा दूसरा पूंछ? हाँ, और मेरे ख्याल से आपने कितने देखे होंगे? जब उस दिन मैंने देखा तो मुझे लगा मेरे सामने खुद मौत खड़ा है। हाँ, मेरी मौत। उस दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान नारुतो के मैंने 4 पूंछ देखे थे। बहुत मुश्किल से मैंने उसे कंट्रोल किया, लेकिन मैं भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। तो क्या हम ये मानकर चले नारुतो धीरे धीरे 9 टेल जैसा बनता जा रहा है? हाँ, यही सच है। दूसरी तरफ मिशन पर जाने से पहले साई अपनी बैकपैकिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने एक पिक्चर बुक को बहुत ही ध्यान से देखता है। साई फाउंडेशन नाम के एक संस्था के अंदर काम करता है, जिसका लीडर डेंजो शिमुरा है। तभी उसी वक्त फाउंडेशन का एक दूसरा मेंबर उससे मिलने के लिए आता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, डेंजो ने तुम्हें ये दिया है। उन्होंने कहा यही तुम्हारा असली मिशन है। लो, इसे खोलकर देखो, तुम्हें क्या करना है तुम समझ जाओगे। समझ गया मैं। ध्यान रखो, फाउंडेशन का मकसद पूरा होने के लिए तुम्हारा ये सीक्रेट मिशन पूरा होना बहुत जरूरी है। तुम किसी भी हालत में नाकाम नहीं हो सकते। जानता हूँ। ठीक है फिर, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पास अभी भी ये किताब क्यों है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मतलब है, हमारे फाउंडेशन में किसी का कोई नाम नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ, हमारा कोई नाम नहीं, कोई अतीत नहीं और ना ही कोई भविष्य, सिर्फ मिशन होते हैं। बहुत खूब, तुम हमारी उम्मीद हो, हमें निराश मत करना। फाउंडेशन जिंदाबाद, फाउंडेशन जिंदाबाद। उसके बाद वो निंजा यहाँ से गायब हो जाता है और चारों फाइनली मिशन पर जाने के लिए मेन गेट पर इकट्ठा होते हैं।
और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।